चलिए, तो आज का ठीक आज का प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ, अब एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, पूरा स्टार्टिंग से। अब पार्लियामेंट्री क्लियर, पार्लियामेंट्री हो जाए रिस्पॉन्सिबल क्लियर। पार्लियामेंट जो करेक्टर है वह करेक्ट शासन प्रणाली में 3 लक्षण है। फर्स्ट क्लियर, नॉर्मल हेड, रियल हेड, नॉर्मल हेड एंड रियल हेड। हेड इक्वल टू प्रेसिडेंट इज ए टेरिटोरियल हेड भी कहा। क्लियर, रियल हेड काउंसिल या रियल हेड या रियल एग्जीक्यूटिव का लीजिए, ले लेना। यहां पर है काउंसिल क्लियर, यहां पर आप को करेक्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एंड सेकेंड इंडियन पार्लियामेंट। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये करेक्टर है, ये डिफरेंस है। क्लियर, अब काउंसिल को अगर ले लें तो पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के रियल इज वास्तविक कार्यपालिका। क्लियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या होगी, एंड कैबिनेट, मंत्रिपरिषद और क्लियर, काउंसिल एंड कैबिनेट। ये हैं पब्लिक कैबिनेट एंड क्लियर, कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर सबको मिला दीजिए, हो गया ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। किसी भी सरकार के सभी मंत्री इसके मेंबर हैं, मंत्रिपरिषद काउंसिल के। यानी किसी भी सरकार में, किसी भी पार्लियामेंट्री सरकार, सभी मंत्रियों का जो समूह है वह मंत्रिपरिषद। क्लियर, एंड नेक्स्ट कैबिनेट या मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसिल। फर्स्ट पॉइंट, और ग्रुप ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर और पॉलिसी मेकिंग बॉडी। क्लियर, पॉलिसी मेकिंग बॉडी ये काउंसिल है, कैबिनेट है। क्लियर, अब थोड़ा सा आइए काउंसिल मिनिस्टर को के द्वारा डिफाइन। ठीक, यानी इसके पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिफाइन नहीं किया कि मंत्रिपरिषद में कितने मेंबर होंगे। अब यहां पर है मैक्सिमम मेंबर काउंसिल और मिनिमम मेंबर। ठीक, मिनिमम मेंबर इक्वल टू 12। क्लियर,
मैक्सिमम मेंबर पीएम पब्लिक पीएम प्लस जुड़ेंगे प्लस 50% ऑफ लोअर हाउस, 15% ऑफ द लोअर हाउस। सिचुएशन है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मीन्स प्रतिवर्ष संसद के सत्र की शुरुआत जो बजट सेशन होता है, उस बजट से सत्र की शुरुआत जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में यानी जो बजट अभी पेश किया, अंतरिम बजट पेश किया गया था, अब अंतरिम बजट पेश कर दिया गया, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां, यानी मीन्स नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में गवर्नमेंट किन पॉलिसीज को एडॉप्ट करेगी या किस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी, वह उसका इंटरप्रिटेशन या उसका जो इंप्लीमेंट होगा वह होगा आपका राष्ट्रपति के अभिभाषण में। अब क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति अभिभाषण तैयार कौन करता है, कौन तैयार करता? सुनिए, अभी मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है, सुन लीजिए पहले, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रतिवर्ष संसद के सत्र की शुरुआत, पहले तो अभिभाषण दो होते हैं, एक जनरल एड्रेस और एक स्पेशल एड्रेस। जनरल एड्रेस आर्टिकल 86 है और स्पेशल 87 है। आर्टिकल 87 में 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है और आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण है। अब अभिभाषण की शुरुआत कैसे होती है कि प्रतिवर्ष संसद के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसमें राष्ट्रपति सरकार की उन नीतियों या आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार जिन नीतियों को लागू करने वाली है, जिन कार्यक्रमों को लागू करने वाली है, उस कार्यक्रमों का वर्णन होता है। क्लियर? अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में आगामी नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में सरकार की नीतियों का जिक्र किया जाता है, सरकार की नीतियों का वर्णन किया जाता है। तो इसका मतलब कि नीतियां, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियां हैं और नीति बनाने वाली संस्था कैबिनेट है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट तैयार करता है, क्योंकि कैबिनेट इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। इसलिए कहीं पर अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है, तो सीधे लिखिए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है? मंत्रिमंडल। दूसरी बात, ये तो सामान्य अभिभाषण। विशेष अभिभाषण क्या होता है? चुनाव के पश्चात जब कोई भी सरकार सदन में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए जो प्रथम सत्र बुलाया जाता है, उस प्रथम सत्र में सरकार अपना बहुमत सिद्ध करती है और उस प्रथम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी होती है। उस अभिभाषण को हम विशेष अभिभाषण कहते हैं। इस पर एक कंट्रोवर्सी थी, एक बहुत बड़ा विवाद था 1996 को लेकर। 1996 में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करे, क्योंकि किसी भी दल को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोअर हाउस में मेजॉरिटी नहीं मिली है।
अब इस स्थिति में राष्ट्रपति ने विधि विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों से परामर्श लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो ऐसी स्थिति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए और उन्हें निश्चित समय के अंदर अपने बहुमत को सिद्ध करने का समय दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उस समय सबसे बड़े राजनीतिक दल थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया और कहा कि 15 दिन के अंदर आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करें। क्लियर? अब 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना है। अब ऐसी स्थिति में सरकार के अस्तित्व को लेकर 15 दिन का टाइम है। अब राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 15 दिनों के अंदर अपने बहुमत को सिद्ध करना है और यह बहुमत सदन में होगा और सदन के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। क्लियर? अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार किन नीतियों को लागू करेगी, वह कैबिनेट बनाएगी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, और कैबिनेट माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी है ही नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर खड़ा हुआ कि क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण उस सरकार का अभिभाषण हो सकता है जिस सरकार को सदन में बहुमत मिला ही नहीं है? और इस स्थिति पर उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध सिर्फ इसलिए कर दिया कि हम उस राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को नहीं सुनना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं इस सरकार का सदन में बहुमत ही नहीं है। अल्टीमेटली 15-13 दिन के बाद सरकार गिर जाती है, बहुमत नहीं इकट्ठा कर ली। इसलिए सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि राष्ट्रपति किस सरकार के नीतियों का वर्णन सदन के अंदर करे, है कि नहीं? तो एक विवाद की स्थिति, लेकिन संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए, संसदीय परंपराओं का अनुसरण करते हुए सरकार ने राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया भी, और अभिभाषण देने के बाद जब सरकार गिर गई तो उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार आती है। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल की बात आती है और फिर चुनाव होता है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अस्तित्व नहीं। अब तो सदन के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव के पश्चात पहली बार की बात हो रही, फर्स्ट टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि किसी भी सरकार को सरकार को बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट किया जाए। और फ्लोर टेस्ट तभी किया जा सकता है जब सदन के सत्र को बुलाया जाएगा और सदन के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। यह अभिभाषण जनरल अभिभाषण नहीं है जो 86 का है, यह अभिभाषण स्पेशल एड्रेस है जो 87 के अंतर्गत है। और 87 के अंतर्गत जो अभिभाषण राष्ट्रपति दे रहे हैं या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, वह अभिभाषण चुनाव के पश्चात संसद के प्रथम सत्र में, यानी चुनाव जब होता है, चुनाव के बाद जब सरकार सदन में जाती है, उस समय अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए ऐसे नीतियों या अपने अभिभाषण को प्रूव करने का वह प्रयास कर। क्लियर? तो इन स्थितियों को लेकर या इन स्थितियों के आधार पर ये एक सिचुएशन हो गई। अब यहां पर है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण या राष्ट्रपति की तो अभिभाषण की स्थिति है, उस अभिभाषण की स्थिति में ये पूरी काउंसिल की है। अब दूसरा एक पॉइंट है, ये जो कैबिनेट वर्ड्स है, कैबिनेट वर्ड्स, नो यूज ऑफ कैबिनेट वर्ड्स इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कैबिनेट वर्ड्स का नहीं यूज किया गया।
फर्स्ट टाइम 44 अमेंडमेंट 1978 फर्स्ट टाइम फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यूज ऑफ कैबिनेट वर्ड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। ये तो पोजीशन ये समझना चाहिए कि ये उस समय के लिए है जब किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिली है, तब तो फ्लोर टेस्ट कराओगे ना। फ्लोर टेस्ट का मतलब कि जो हाउस होता है उस हाउस में जाकर आप अपने मेजोरिटी को प्रूफ कीजिए। यानी मीन्स यूनियन गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में पेश करेगा, प्रूफ करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी को स्टेट असेंबली में, क्योंकि आपका जो काउंसिल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोअर हाउस, ये कंसेप्ट जो है, लोअर हाउस सेंट्रल लेवल पर लोकसभा है और स्टेट लेवल पर विधानसभा नियुक्त कर दिया और कहा कि 15 दिनों के अंदर आप अपने बहुमत को प्रूफ कीजिए। तो बहुमत को प्रूफ करने के लिए पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना जरूरी पड़ेगा कि नहीं? और पार्लियामेंट का जब सेशन बुलाएंगे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू, और राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट द्वारा बना है, और जो सरकार है वो मेजोरिटी में है ही नहीं, बहुमत में है ही नहीं। तो फिर राष्ट्रपति किस सरकार के अभिभाषण को बोले? क्वेश्चन तो ये है। लेकिन संसदीय परंपरा यही है कि फिर प्रतिवर्ष संसद के सत्र की जो शुरुआत होगी वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। तो प्रतिवर्ष संसद के सत्र की शुरुआत अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो तो राष्ट्रपति अभिभाषण दिए और उसके बाद सदन में बहुमत सिद्ध करने का अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसमें 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को या अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत नहीं मिला और सरकार उसी में 15 दिन के अंदर ही करना है। ठीक, तो ये एक स्थिति थी। इसलिए यहां पर ये आप जान लीजिए कि कैबिनेट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कैबिनेट इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ द काउंसिल, कैबिनेट इज द ग्रुप ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, एंड कैबिनेट इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ठीक, तो नीतियों का निर्माण काउंसिल कैबिनेट करती है। कैबिनेट उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसको लेकर सरकार कार्य करना चाहती है। तो ये एक स्थिति है। ठीक, कैबिनेट की कोई भी सरकार होगी उसमें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होंगे कि नहीं होंगे? 3 प्रकार के मंत्री हैं कि नहीं है यहाँ पे? शंकर दयाल शर्मा जब सरकार बनेगी तो हर कैबिनेट मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, उपराज्य मंत्री बनेंगे, तो मंत्री परिषद बन गई। तो उसमें से जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे उनको निकाल के कैबिनेट बन गई। नहीं, देखो क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में पूछ मजा आता है कि अगर क्वेश्चन अगर है और नहीं हो रहा है तो हम दूसरा डायमेंशन बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये पूछो कि सर संसद दिल्ली में ही क्यों बनी? अरे जाके पूछो ना यार, वहां पर है। हाँ, और ये पूछो कि सर संसद के बगल में राष्ट्रपति भवन ही क्यों है, और संसद में कितनी ईंट लगे, कितने पैसे लगाए, ये सब हमको से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसका लुटियंस पार्क एरिया नाम पड़ा था। ठीक है, चले।